खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारे स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है और सबसे पहले हम बात करेंगे खत्म इंतजार खुले कपाट। अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर यमुनोत्री धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। इसके साथ ही चारधाम यात्रा की आधिकारिक शुरुआत हो गई है। इस दौरान श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखने को मिला है। मंदिर के कपाट खुलते ही श्रद्धालु मां यमुना के दर्शन के लिए आने लगे। अब अगले 6 महीने तक देश विदेश से आने वाले श्रद्धालु यमुनोत्री धाम में दर्शन कर सकेंगे। यमुनोत्री धाम के कपाट रविवार दोपहर 12:35 पर वैदिक मंत्रोच्चार और विधि विधान के साथ खोल दिए गए। कपाट खुलने से पहले सुबह विशेष तैयारियां की गई। मां यमुना की शीतकालीन गद्दी स्थल खरसाली से पारंपरिक विधि विधान के साथ डोली यात्रा रवाना हुई। शनिदेव की डोली की अगुवाई में मां यमुना की डोली निकाली गई। सुबह करीब 8:30 बजे यात्रा की शुरुआत हुई। इस दौरान स्थानीय लोगों ने फूलों और जयकारों के साथ भव्य विदाई दी। पूरे इलाके में ढोल, नगाड़ों और पारंपरिक वाद्य यंत्रों की गूंज सुनाई दी, जिससे पूरा माहौल भक्ति में नजर आया। यमुनोत्री धाम में डोली पहुंचने के बाद हवन पूजन और विशेष पूजा अर्चना की गई है, जिसके बाद तय समय पर दोपहर 12:35 पर श्रद्धालुओं के लिए मंदिर के कपाट खोल दिए गए। इस खास मौके को देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु धाम में मौजूद रहे। कपाट खुलते ही श्रद्धालुओं की धाम में आवाजाही शुरू हो गई। हर तरफ भक्ति, आस्था और उत्साह का माहौल दिखाई दिया। और हमारे ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश जी, चारधाम यात्रा की विधिवत शुरुआत हो चुकी है। यमुनोत्री धाम में हवन पूजन के साथ यमुनोत्री धाम के कपाट खुले हैं। उससे पहले डोली यात्रा निकाली गई। नम आंखों से लोगों ने विदाई दी और चारधाम यात्रा की विधिवत अब शुभारंभ हो गई है। क्या कुछ अहम जानकारी देंगे? आज से शुरुआत जो है वो चारधाम यात्रा की हो गई है और श्री गणेश जिसको कहा जा सकता है कि जो आर्थिकी की जो पहाड़ की जो आर्थिकी स्थिति सुधारने के लिए कहा जा सकता है कि जो एक रीढ़ की हड्डी के तौर पे चारधाम यात्रा को गिना जाता है, तो उसकी शुरुआत जो है आज से हो गई है। यानी कि आज सुबह 12:15 बजे के करीब जो है गंगोत्री के कपाट खुले और यमुनोत्री के कपाट जो है वो पूर्ण रूप से श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। साथ ही जो है 22 अप्रैल को जो है बाबा केदार के कपाट जो है वो पूरे विधि विधान के साथ खुल जाएंगे। तो वहीं 23 अप्रैल को जो है सुबह 6:20 पर बद्री विशाल के यानी कि बद्रीनाथ के कपाट खुल जाएंगे। तो कहा जा सकता है कि देखिए चारधाम का आगाज हो चुका है। खुद स्वयं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गंगोत्री धाम पे पहुंचे और वहां पर उन्होंने पूजा अर्चना करी और बड़ी संख्या जो है श्रद्धालु की इस बार बताई जा रही है कि मनोज की बड़ी संख्या और बड़ा आंकड़ा जो है इस बार धामी सरकार चारधाम यात्रा में पार करेगी। और यही वजह है कि देखिए पिछले साल की बाकी जो 52 लाख का आंकड़ा चारों धामों का था श्रद्धालुओं का, तो उस आंकड़े को पार करने का एक लक्ष्य जो है वो यहाँ पर धामी सरकार ने लिया है और बड़ी संख्या में रजिस्ट्रेशन से लेकर तमाम हेलीकॉप्टर बुकिंग जो है वो लगातार हो रही है। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने के लिए क्या व्यवस्था होनी चाहिए, किस तरीके की तैयारी सरकार की तरफ से होनी चाहिए, रोड कनेक्टिविटी को लेकर के किस तरीके से बेहतर करना चाहिए, या फिर जो खाने और पीने और रुकने की जो व्यवस्था है श्रद्धालुओं की उसमें किसी तरीके की दिक्कत ना है, तमाम जिलाधिकारियों को ये निर्देशित जो है वो खासतौर से मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया है। और बड़ी महत्वपूर्ण ये यात्रा कहा जा सकता है कि इस बार की होगी और क्योंकि लक्ष्य बड़ा है, लक्ष्य जो है पिछले साल की भांति के आंकड़े को पार करने का है, तो कहा जा सकता है कि तैयारियां जो है वो पूर्ण हो चुकी है और चारधाम के कपाट आम श्रद्धालुओं के लिए आने वाले 2 से 3 दिन यानी कि 23 तारीख से जो है वो पूर्ण रूप से खुल जाएंगे। मनोज? हाँ बिल्कुल राजेश जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नम आंखों से रवाना हुई मां यमुना की डोली यात्रा खरसाली से यमुनोत्री धाम के लिए ये डोली यात्रा रवाना हुई। ढोल नगाड़ों और जयकारों की गूंज इस दौरान सुनाई दी।
फूल मालाओं से भक्तों ने स्वागत किया मां यमुनोत्री का। यमुनोत्री धाम में हवन पूजन के बाद खुले कपाट। और अब हम बात करेंगे हाथी की सवारी पड़ी भारी। हमीरपुर में अंबेडकर जयंती शोभा यात्रा के दौरान बिना अनुमति हाथी की सवारी करना बहुजन समाज पार्टी के मौदहा चेयरमैन रजा मोहम्मद को भारी पड़ गया। इस मामले में उप जिलाधिकारी ने चेयरमैन को नोटिस जारी कर 3 दिन के भीतर स्पष्टीकरण मांगा है। जानकारी के अनुसार शोभा यात्रा के दौरान चेयरमैन रजा मोहम्मद हाथी पर सवार होकर घूमते नजर आए थे, जिसके लिए प्रशासन से कोई अनुमति नहीं ली गई थी। इससे नियमों का उल्लंघन मानते हुए प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। एसडीएम ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक आयोजनों में जानवरों के उपयोग को लेकर निर्धारित नियमों का पालन अनिवार्य है। नोटिस में चेतावनी दी गई है कि यदि 3 दिन के भीतर संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया तो आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस घटना के बाद स्थानीय प्रशासनिक हलकों में भी चर्चाएं तेज हैं। तो बिना अनुमति हाथी की सवारी करना भारी पड़ा है। हाथी सवारी पर चेयरमैन को नोटिस थमाया गया है। सिद्धार्थ द्विवेदी हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमीरपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिद्धार्थ, अगर बात करें, एसडीएम ने 3 दिन में जवाब मांगा है, नियमों के उल्लंघन के तहत यह जवाब मांगा गया। आपको बता दें, जिस तरीके से बिना अनुमति के हाथी के सवारी जो अंबेडकर शोभा यात्रा में की गई थी उसको लेकर नोटिस दिया गया है, क्या कुछ अहम जानकारी? जी, पूरा मामला ये हमीरपुर जनपद मुख्यालय के पास ही मौदाना तहसील का है, जहां बीते दिनों अम्बेडकर जो जयंती थी उसको लेकर एक भव्य जुलूस मौदाना तहसील में निकाला जा रहा था, जिस दौरान जो बीएसपी चेयरमैन है मौदाना मोहम्मद रजा, वो बाकायदा एक हाथी को बुलाते हैं, उसके ऊपर बैठते हैं और पूरे जुलूस में शामिल होते हैं। तो कहीं ना कहीं जो मोहम्मद रजा थे वो हाथी के जरिए अपनी जो दबाव कह सकते हैं या दबदबा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, जिसको लेकर आज जो मौदाहा तहसील के एसडीएम है उन्होंने एक नोटिस मोहम्मद रजा के नाम से इशू किया, जिसमें वो उन्होंने 3 दिन में जवाब मांगा है। और एसडीएम का कहना है कि जो हाथी बुलाया गया और रोड शो किया गया उसकी परमिशन नहीं थी और कहीं ना कहीं ये पशु क्रूरता में भी आता है, जिसको लेकर अब जो मौदाहा चेयरमैन है मोहम्मद रजा वो विवादों में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। मनोज, हाँ बिल्कुल सिद्धार्थ, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो एसडीएम ने 3 दिन में जवाब मांगा है, नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। 3 दिन में अगर जवाब नहीं मिला तो कार्रवाई सुनिश्चित है, ये बात एसडीएम के द्वारा कही गई है। अंबेडकर जयंती शोभा यात्रा में बिना परमिशन के हाथी पर सवारी करते नजर आए थे चेयरमैन। और अब बात करेंगे डेटिंग ऐप से लूट। बिजनौर के कोतवाली शहर क्षेत्र में डेटिंग ऐप के जरिए एक बुजुर्ग को फंसाकर मारपीट और लूटपाट करने और सनसनीखेज ये मामला सामने आया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 आरोपी अभी भी फरार हैं। जानकारी के अनुसार मोहल्ला चाहशीरी निवासी विशाल भटनागर ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उनके पिता वीरेंद्र भटनागर के साथ मोनिश और उसके साथियों ने मारपीट की और उनसे सोने की अंगूठी, गले की चेन और चांदी की वस्तुएं छीन ली। इसके अलावा धमकाकर 65,000 रुपए अलग अलग बैंक खातों में ऑनलाइन ट्रांसफर भी करा लिए। पीड़ित की पहचान वेबी नाम की आईडी के जरिए एक डेटिंग ऐप पर हुई थी, जिसे मोहल्ला काजीपाड़ा निवासी समीर संचालित कर रहा था। बातचीत बढ़ने के बाद 17 अप्रैल 2026 को मिलने की योजना बनाई गई। इसके बाद पीड़ित को सुनसान बाग में ले जाकर वारदात को अंजाम दिया गया, जहां पहले से ही समीर, आकिल, अनस, फरहान और फरदीन मौजूद थे। आरोपियों ने मिलकर बुजुर्ग के साथ मारपीट कर लूटपाट की और बैंक ट्रांजैक्शन कराए, जैसे आपस में और ट्रांजैक्शन के पैसे आपस में बांट लिए। पुलिस ने मोहल्ला काजीपाड़ा के 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि फरदीन और फरहान की तलाश जारी है। सीओ सिटी संग्राम सिंह ने बताया कि मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं और 2 फरार हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश जारी है। अवगत कराना है कि दिनांक 17 तारीख को रात्रि 10 बजे थाना कोतवाली नगर में मोहल्ला चाहशीरी के 69 वर्षीय वीरेंद्र भटनागर के द्वारा 112 पे सूचना दी गई कि राम के चौराहे पे करीबन 7 बजे उनको एक बाइक सवार ने जबरदस्ती गाड़ी में बिठाला व पास के बाग में ले गया
जहां पर उसके 3 अन्य साथियों के द्वारा उनके साथ मारपीट व बहत्ता की गई, उनकी चेन व अंगूठी छीन ली गई तथा उनके मोबाइल से 65,000 रुपये ट्रांसफर करा लिए गए। इस सूचना पर तत्काल पुलिस के द्वारा संगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था। तो पुलिस की जांच में फरार आरोपियों की तलाश जारी है। डेटिंग ऐप से बुजुर्ग से लूटपाट की गई है। लूट का खुलासा फिलहाल हुआ है। 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, 2 अभी भी फरार हैं जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। सोने चांदी के जेवर और 65,000 की नकदी की लूट की गई है। सुनसान बाग में ले जाकर वारदात को अंजाम दिया गया है। तो 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, दो अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। सोने चांदी के जेवर और 65,000 की नकदी की लूटपाट की गई है। डेटिंग ऐप के जरिए ये ठगी की गई है। सुनसान बाग में ले जाकर वारदात को अंजाम दिया गया है। पुलिस की जांच जारी है। फरार आरोपियों की तलाश भी पुलिस कर रही है। डेटिंग ऐप के जरिए बुजुर्ग से लूटपाट की गई थी, जिसका खुलासा पुलिस ने किया है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर और बात करेंगे कानपुर में कातिल पिता के। कानपुर के नौबस्ता थाना क्षेत्र के अंतर्गत किदवई नगर स्थित ब्लॉक त्रिमूर्ति अपार्टमेंट में देर रात एक सनसनीखेज और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक पिता ने अपनी ही 11 वर्षीय जुड़वा बेटियों की स्टील के चापड़ से गला रेत कर हत्या कर दी। जानकारी के अनुसार आरोपी शशि रंजन मिश्रा, जो पेशे से दवा व्यापारी बताया जा रहा है, घटना के बाद खुद ही 112 पर पुलिस को उसने सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस जब घर के अंदर दाखिल हुई तो कमरे में दोनों बच्चियों के शव जमीन पर पड़े मिले, जबकि उनकी मां रेशमा और 6 वर्षीय भाई गुन्नू उसी कमरे में सो रहे थे। मृतक बच्चियों की पहचान रिद्धि और सिद्धि के रूप में हुई है, जो कक्षा 5 की छात्राएं हैं। परिवार पिछले करीब 7 वर्षों से किदवई नगर में त्रिमूर्ति अपार्टमेंट में किराए पर रह रहा था। आरोपी मूल रूप से बिहार का रहने वाला है, जबकि उसकी पत्नी पश्चिम बंगाल की निवासी बताई जा रही। पत्नी रेशमा के मुताबिक शशि रंजन मिश्रा अक्सर शराब के नशे में घर आता था और आए दिन विवाद व मारपीट करता था। बताया जा रहा है कि घटना वाली रात भी किसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद आरोपी ने इस खौफनाक कदम को अंजाम दिया। प्रारंभिक आशंका ये जताई जा रही है कि किसी आरोपी ने घटना से पहले परिवार को नींद की गोलियां दी, क्योंकि हत्या के समय मां और बेटी उसी कमरे में मौजूद होने के बावजूद उन्हें कोई भनक नहीं लगी। आरोपी के द्वारा ये दवा देने की बात सामने आई है। हालांकि इस बात की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी। सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और साक्ष्य जुटाने में लगी हुई है। पुलिस ने आरोपी पिता को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस इस जघन्य हत्या के पीछे की असली वजह जानने में जुटी है। पूरे इलाके में इस घटना के बाद सनसनी है और शोक का माहौल भी है। मॉर्निंग में लगभग 4:30 बजे यूपी 112 के माध्यम से एक सूचना मिली कि त्रिमूर्ति अपार्टमेंट, जो थाना नौबस्ता क्षेत्र अंतर्गत आता है, इसमें एक पिता ने अपने 2 पुत्रियां, जिनकी उम्र लगभग 11 वर्ष से जुड़वा हैं, उनकी गला काट करके हत्या कर दी है। इस सूचना पर सभी अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है और डॉग स्क्वाड एवं फॉरेंसिक टीम द्वारा भी मौके का निरीक्षण किया गया है। मेरा पति को फांसी का सजा दे 8 के डेट के बाद। मैं इतना ही चाहती, अब मैं इतना ही बोलना चाहती। अभी घटना तो मैंने देखा ही नहीं। रात में क्या हुआ था? सुबह हमको पता चला।
मोहित पांडेय इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए कानपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहित, एक पिता ने अपनी 2 जुड़वा बच्चियों को मौत के घाट उतार दिया है। इस घटना के बाद जहां क्षेत्र में आक्रोश फैला हुआ है, वहीं पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। क्या कुछ अहम जानकारी सामने आ रही है? कानपुर में दिल दहला देने वाली एक घटना सामने आई है, जहां पिता ने अपने 11 वर्षीय 2 जुड़वा बेटियों को गला रेत कर हत्या कर दी। हत्या के बाद जो पिता था उसने खुद डायल 112 करके पुलिस को सूचना दी कि मैंने अपने बच्चों की हत्या कर दी है। कुछ ही देर बाद कानपुर कमिश्नरेट पुलिस मौके पर पहुंची और पिता को गिरफ्तार किया है। लेकिन इन सबसे ज्यादा इस मामले में एक चौंकाने वाली बात ये सामने आ रही है कि पिता ने हत्या के पहले माँ को और एक अपने बच्चे को नींद की दवा दी थी। नींद की दवा देने के बाद जो पत्नी की उसकी सो गई थी, एक बच्चा सो गया था, उसको सो जाने के बाद पिता ने मौका पाकर 2 बच्चियों की गला रेत कर हत्या कर दी। बिल्कुल मोहित, अगर बात करें आसपास के लोगों का क्या कुछ कहना है, क्यों इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया? शराबी बताया जा रहा था ये आरोपी, कोई अन्य वजह भी सामने आई है? जी मनोज जी, आपको बता दूं कि आसपास के लोगों का ये कहना है कि जो पिता था आए दिन शराब के नशे में मारपीट करता था, रोज आए दिन जिसको लेकर मोहल्ले में मतलब फ्लैट में भी इसके कहीं ना कहीं जो है कई लोगों ने इसकी कंप्लेन पहले दी थी। और जो पिता है आए दिन शराब के नशे में रहता था, अपनी पत्नी से मारपीट करता था, छोटी जो बच्चियां यहाँ तक उनसे भी मारपीट करता था। इस सब सारे मामले को लेकर एक फ्लैट में पूरा एक आक्रोश है, लोग गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आगे की क्या पूरी भूमिका है, पीछे इसने क्या हत्या करी थी, आगे के साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल मोहित, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आप नजर बनाए रखिए, इस खबर पर आगे भी हम जानकारी लेंगे। तो फिलहाल त्रिमूर्ति अपार्ट में आधी रात को हत्या की घटना को अंजाम दिया आरोपी ने और नौबस्ता थाना क्षेत्र के अंतर्गत किदवई नगर क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही। क्षेत्र में इस घटना के बाद कहीं ना कहीं लोग सख्ते में हैं। 2 मासूम बच्चियों को मौत के घाट उतारने वाला ये कलयुगी पिता शराबी बताया जा रहा है और शराब के नशे में घटना को अंजाम दिया। उससे पहले नींद की गोलियां भी खिलाने का आरोप लगा है। तो फिलहाल हमारे स्पेशल बुलेटिन में वक्त एक ब्रेक का हो। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे गर्मी का कहर चढ़ा पारा। ब्रेक के बाद स्पेशल बुलेटिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं गर्मी का कहर चढ़ा पारा। रायबरेली में गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंचने से जनजीवन प्रभावित होने लगा है। भीषण गर्मी और तेज धूप के चलते सड़कों पर सन्नाटा पसरा दिखाई दे रहा है और लोग जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकल रहे हैं। गर्मी से बचाव के लिए लोग गमछा, टोपी और कपड़ों से खुद को ढककर निकल रहे हैं। साथ ही शरीर को हाइड्रेट रखने के लिए अधिक मात्रा में तरल पदार्थों का सेवन भी किया जा रहा है। तेज गर्मी के चलते ज्यादातर लोग दिन के समय घरों में ही रहने को मजबूर हो रहे हैं, जिससे बाजारों और सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ कम नजर आ रही है। रायबरेली में देखा जाए तो लगातार भीषण गर्मी पड़ रही है, जिसके चलते अब जो रायबरेली शहर में लोग हैं वो घरों में दुबकने को मजबूर है। वही देखा जा रहा है जिससे जरूरी काम हो रहा है वही सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। इस समय हम रायबरेली जिले के सुपरमार्केट में मौजूद है, जो कि काफी पौष इलाका माना जाता है। वहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस प्रकार जो लोग हैं वो जो यहाँ पे सन्नाटा देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे काफी भीड़ होती है, भीड़ भाड़ इलाका माना जाता है। लेकिन जिस प्रकार भीषण गर्मी पड़ रही है उससे लोग 2 चार हो रहे हैं और सड़कों पे जो भीड़ है वो काफी कम होती हुई नजर आ रही है। वहीं देखा जा रहा है कि कुछ लोग जिन्हें ज्यादा जरूरी कार्य है वही घरों से निकल रहे हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पे कुछ लोग हैं, इन्हीं से जानेंगे कि आखिर किस प्रकार जो गर्मी है वो इनको बेहाल कर रही है। भैया क्या नाम है आपका? नीलेश सचान नाम है। देखा जाए तो भीषण गर्मी इन दिनों पड़ रही है, कैसे आप लोग अपने कार्य कर रहे हैं? गर्मी इतनी ज्यादा है कि दिन में निकलना तो बिल्कुल दुश्वार है। सुबह जो काम होता है 9-10 बजे तक कर लिए जाते हैं, उसके पश्चात 5 बजे के बाद ही निकलना हो रहा है। दिन में अगर बहुत जरूरी है तो अंगोछा और टोपी और रास्ते में जूस वगैरह ही एक सहारा है, अन्यथा कोई सहारा है नहीं। बिल्कुल देखिए, ये जो रायबरेली का सुपरमार्केट माना जाता है, यहाँ पे जिस प्रकार गर्मी पड़ रही, लोग 2 चार हो रहे हैं जिन्हें जरूरी काम है वही घरों से निकल रहे हैं। और साथ ही साथ देखा जाए जो घर के बाहर निकल रहे हैं वो तरल पदार्थ का ही प्रयोग कर रहे हैं। तो तमाम ये देखिए जो मार्केट है वो मार्केटों में बाकायदा सन्नाटा देखने को मिल रहा है। चूंकि देखा जाए तो इन दिनों जो है अप्रैल महीने में ही भीषण गर्मी पड़ रही, जिसका अब सड़कों पर भी लोगों को असर पड़ रहा है और लोग जो है घर से निकल रहे हैं तो गमछे का प्रयोग कर रहे हैं। साथ ही साथ जो है
तरल पदार्थ का प्रयोग कर रहे हैं, उसके बाद ही जो है लोग घरों से निकलना चाह रहे हैं, क्योंकि लगातार इस बीच जो है गर्मी पड़ रही है, जिसके चलते लोग काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं। केशवानंद शुक्ला, के न्यूज, रायबरेली। तो गर्मी का कहर एक तरफ जारी है, दूसरी तरफ अब लोग जो है वो इस गर्मी में बेहाल हैं। बहुत आवश्यक कार्य होने पर ही लोग घरों से निकल रहे हैं। तरल पदार्थों की खपत बढ़ी है। दोपहर 10-11 बजते ही सड़कों पर सन्नाटा दिखने लगता है। दोपहर में भीषण गर्मी से लोग बेहाल नजर आते हैं। पेय पदार्थों की मांग बढ़ी है। तेज धूप से सड़कों पर सन्नाटा साफ तौर पर देखा जा रहा है। लोग गमछा, टोपी, अन्य का सहारा लेकर सड़कों पर निकलते हैं। और अब बात करेंगे स्मार्ट मीटर दे रहे टेंशन। जौनपुर के जफराबाद थाना क्षेत्र के फिटर साहबडेपुर स्थित चौहान बस्ती में स्मार्ट मीटर लगाए जाने के बाद बिजली बिल में अप्रत्याशित बढ़ोतरी से ग्रामीणों में भारी नाराजगी देखी जा रही है। गांव के लोगों का कहना है कि जिन घरों में केवल एक बल्ब और एक पंखा ही इस्तेमाल होता है, वहां भी पहले के मुकाबले कई गुना अधिक बिल आ रहा है। मौके पर पहुंचकर की गई पड़ताल में सामने आया है कि अधिकांश घरों में बिजली खपत बेहद कम है, इसके बावजूद बिल ज्यादा आ रहा है। कई उपभोक्ताओं के कनेक्शन बकाया बिल के कारण काट दिए गए हैं, जिससे दर्जनों परिवार अंधेरे में रहने को मजबूर हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि समस्या लेकर जब वे बिजली विभाग के पास जाते हैं तो उनकी सुनवाई नहीं होती है और उन्हें डांट कर भगा दिया जाता है। ग्रामीणों ने बताया कि पहले पुराने मीटर पर उनका बिल 150 से 200 रुपए के बीच आता था, लेकिन स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिल में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इसको लेकर उन्होंने स्मार्ट मीटर हटाकर पुराने मीटर दोबारा लगाने की मांग की है। वहीं इस मामले पर बिजली विभाग के अधिकारी मनोज कुमार का कहना है कि कई उपभोक्ताओं पर पुराने मीटर का बकाया था, जो स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिल में जुड़ गया है। इसी कारण लोगों को बिल अधिक लग रहा है और उन्हें मीटर पर संदेह हो रहा है। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा जागरूकता अभियान चलाकर स्मार्ट मीटर को लेकर फैली भ्रांतियों को दूर किया जाएगा। हम पूरा बिल जमा कर दिया, पूरा अथवा नया कनेक्शन ले लिया। उसके बाद में पूरा बिल जो हमारा पुराना बिल था वो जमा कर दिया। फिर नया कनेक्शन बोले भैया ये नहीं चालू होगा, तुम अपना कनेक्शन कटा के अपने पिताजी के नाम से ले लो। हम कनेक्शन करवाया, मीटर करवाया, फिर उसके बाद में हमें सूचना आई कि मतलब चोरी से जला रहे हो लाइन। ये लोग जवन है जबरी पैसे मांगते हैं। हमारे सरकारी लगा रहा मीटर, सरकार के 4 रुपया आता रहा बिल 3 रुपया। ये लोग अब कह दिए हैं 7 रुपया बिल आता है। स्मार्ट मीटर लगा दे हैं। अब हम लोग गरीब लोग कहाँ जाएंगे, कौन लड़के बच्चा खिया जाए, किसमें करे। हम लाइट नहीं जलाते, हमारा लाइन कट गया, आज 5 दिन हो गया। 2 अप्रैल को हम 6,500 रुपया जमा किए हैं। 14 तारीख को 800 रुपया जमा करें। आज बोल रहे हैं कि 1 दिन के बाद आपका लाइट कट जाएगा। इतना पैसा हम लोग कहाँ से पाएंगे। अब बोलते हैं लोग कि 200 रुपया दो, हम अभी यही ट्रेन से आपको कनेक्शन का अथवा लाइट आ जाएगी, 200 रुपया हमको दोगी। तो फिलहाल हमारे स्पेशल बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।